जी, हमारे साथ अभी जेयूआई के मौलाना अब्दुल चाचर साहब मौजूद हैं, जो कि गगर फाटक के अमीर हैं। इनसे भी पूछते हैं कि जेयूआई का पानी के खिलाफ अगला लाए अमल क्या है और ये इसके बाद एहतजाज कहाँ तक जाएगा अगर पानी नहीं मिलता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मेहरबानी। आपके इदारे के तवस्सुस से हमारे मुतालबात हैं गडाप टाउन के चेयरमैन से कि आपके टाउन में 9 यूनियन कौंसल हैं, लेकिन किसी भी यूनियन कौंसल में कोई सहूलत नहीं है। 4 अरब रुपया इस साल की बजट पास हुई। 4 अरब रुपया इतनी बड़ी बजट है, लेकिन खस्सी से पानी का मसला है, वो हल नहीं हो सकता है। ये तो गुलशन हदीद का मसला आज हमने उठाया है, लेकिन पूरी यूसी में, पूरी यूनियन कौंसल में पानी नहीं है लोगों के पास। हमारे मुतालबात ये हैं कि लोगों को जो बुनियादी सहूलियात है, पानी है, बिजली है, रोड है, सवरेज है, सेहत है, तालीम है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इन सहूलियात से लोगों को खुश रखें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन आज हमारा ये पूरा अमन मुजाहरा है। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा अमल होगा तो इससे सख्त होगा और किसी भी सूरत में हम नुमाइंदों को नहीं छोड़ेंगे। अवाम के जितने हुकूक हैं वो इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक के तवस्सुस से अवाम को दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम एक पाकिस्तान की, फिर सिंध के अंदर और हर सूबे के अंदर एक मजबूत अवामी पार्टी बन चुकी है। तो हम अपने तहरीक के ज़रिए, मुजाहरे हैं, एहतजाज हैं, रोड ब्लॉक है, इनके ज़रिए से अवाम को इंशाअल्लाह हुकूक दिलवाएंगे, अवाम को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे साथ अमीर गडाप टाउन सिबगतुल्लाह लाखो साहब मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि जो पानी का मसला है, 4 माह से 4 लाख की आबादी है, स्टील टाउन और गुलशन हदीद की आबादी है, इसको पानी मुहैया नहीं किया जा रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। गुलशन हदीद जैसे इलाके में पानी मौजूद नहीं है, जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इसमें पानी की कमी यहाँ होगी, लेकिन इन्होंने बारिया टाउन बनाया इधर उधर की, जो इनके पास कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। बस ऐसे ज़मीनों को कब्ज़ा करके वो आबादियाँ बनाते जाते हैं, और जो पहले यानी वो जो स्ट्रक्चर है वो पहले से इनका कमज़ोर है। अभी ये वो जो पानी है वो तकरीबन बारिया टाउन और इधर वहाँ इलाकों में उनका रुख किया गया है। तो ये जो गुलशन हदीद है तो उसको उन्होंने ऐसा हाल बना दिया है कि वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हालांकि गुलशन हदीद एक ऐसा मुज़य्यन इलाका था और तहसीन वाला इलाका था कि लोग इसको देखने के लिए आते थे। वहाँ उसी के नज़दीक शुमार जोखो गोट है, वहाँ तकरीबन 10-15 साल से पानी बिल्कुल है नहीं। वहाँ लोग गरीब है और टैंकर पर, तो गरीब लोगों की तनख्वाह जो है वो 10,000 15,000 तनख्वाह होती है, और 6,000 7,000 8,000 टैंकर है। तो मुझे बताओ कि ये गरीब अपने घर को किस तरह चलाए। लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं, और इतनी बड़ी बजट होने के बावजूद हम और कुछ नहीं। देखो ना, लाहौर में मरियम नवाज़ रोल मॉडल पेश तौर पर लाहौर को पेश कर रही है, लेकिन जो मलीर में पीपल्स पार्टी ने सीटें ली हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये रोल मॉडल है इनका, ये खंडरात ये रोल मॉडल है। कोई बंदा काम नहीं करा, कोई इदारा नहीं है, अमन अमान नहीं है, रेती का ये हाल है। यानी हम किस पे रोए? यहाँ के लोग महफूज नहीं है। एक 24 घंटे में तकरीबन 18 वारदातें होती हैं। यहाँ के पुलिस वालों को लोग कत्ल करते हैं, यानी खुद पुलिस जो है वो महफूज नहीं है। तो आप बताओ कि हम क्या कहें, हम किससे डिमांड करें? बहुत शुक्रिया सर।